हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जितने भी लोग जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, वो हमेशा चाहते हैं जीवन में ग्रो करना, अधिक पैसा कमाना, सफल होना। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो वो ग्रो कर पा रहे हैं, ना पैसा कमा पा रहे हैं और ना ही सफल हो पा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूज़ में आपका पैसा, आपकी सफलता, आपकी ग्रोथ नीचे पड़ी हुई है। जैसा कि मैंने आपको पिछली सीरीज़ में बताया था कि वैल्यू हायरार्की का मतलब है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है। जब आप ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से शाम को घर आ जाते हैं आप 7 या 8 बजे, उसके बाद आप लगभग 10 बजे या 11 बजे तक सोते हैं। आपके पास 3 घंटे होते हैं। अगर आप डिनर का टाइम निकाल भी दें तो भी आपके पास 2 घंटे का समय होता है, और आप इस 2 घंटे को आमतौर पर टीवी में या गॉसिप्स में निकाल देते हैं। और साल दर साल आप इस तरह से समय को किल कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपकी शिकायत होती है कि मैं ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पैसा कमा क्यों नहीं पा रहा हूँ। और यदि उसी समय कोई आपको ये ऑफ़र करे कि भाई शाम को आप 8 बजे फ्री हो जाते हो तो 2-3 घंटे आप मेरे पास आके बैठो, हम लोग कोई बिज़नेस की बात करेंगे, कुछ हम ग्रोथ की बात करेंगे, तब आप क्या कहेंगे कि नहीं, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैं तो ऑफिस आके थक जाता हूँ, तो मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल भी। फिर आप कहते हैं कि ठीक है, मैं संडे सैटरडे मेरी छुट्टी होती है तो संडे सैटरडे को मिलते हैं। फिर आपको फ्राइडे को फ़ोन आता है कि भाई चल, कल सॉरी सैटरडे है, संडे है, 10 बजे मिलते हैं और बात करते हैं एक बिज़नेस प्लान के बारे में। आप कहते हैं नहीं यार, 5 दिन या 6 दिन जॉब करके मैं थक चुका हूँ, मैं आज रेस्ट करूँगा और उसके बाद मैं देखूँगा मतलब आई विल थिंक कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है। और फिर सैटरडे से गुजर जाता है, संडे गुजर जाता है। फिर आपके पास फ़ोन आता है या आपको कोई कहता है कि भाई ठीक है, 3 दिन की छुट्टियां आ रही हैं, ऐसा एक प्लान है, कहीं जाना है, तो आर यू फ्री। तो आप कहते हैं ठीक है, मैं फ्राइडे को बात करूँगा। और आप जब आपको फ़ोन आता है लास्ट फ़ोन, तो आप कहते हैं नहीं यार, अभी तो मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं, मुझे सफ़ेदी करवानी है, सफाई करवानी है, मुझे कोई अ, सामान लेकर आना है ग्रोसरी से, ठीक है। और आप कहते हैं समय मिलेगा तो बात करूँ। इस तरह से आपके वो 3 दिन भी गुजर जाते हैं। दोस्तों, जब आप इस तरह से कर रहे होते हैं तो आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप समय पास कर रहे हैं, साथ ही साथ आपकी प्रेफरेंस ये दिखती है कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, आपके लिए इम्पोर्टेंट आराम करना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट टीवी देखना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट घर का काम करना है। और फिर आपकी शिकायत क्या होती है कि मैं ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ ज़्यादा, मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। क्या आप इन चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं? यदि आपके पास कोई स्किल है और आपने वो स्किल को 10 साल 20 साल पहले सीखा था, क्या आपने उसको अपग्रेड किया? याद कीजिए, जब नए नए मोबाइल फ़ोन आए थे तो किस तरह के थे, या टेलीफोन जब आया था कितना बड़ा टेलीफोन हुआ करता था, बहुत बड़ा, और एक तार लगी रहती थी उसमें, और वो लगभग सन 1997-98 तक वो तार से ही काम चलता रहा। उसके बाद फिर मोबाइल फ़ोन आया और उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा था। और आज मोबाइल फ़ोन इतना छोटा हो गया है और इतना एडवांस हो गया है कि आप उसमें सब कुछ कर सकते हैं। यानी कि आप फ़ोन में बात तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा आप वीडियो गेम भी खेल सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, आप रेडियो एफएम सुन सकते हैं। आपके लिए वो एक म्यूज़िक प्लेयर की तरह भी है, उसमें बहुत सारे हज़ारों गाने रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप मूवी देख सकते हैं। आप कंपास की तरह भी वो काम करता है। आपके उसके अंदर एक जीपीएस भी लगा हुआ है। यानी कितनी सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई हैं। यानी कि फ़ोन के अंदर मोबाइल फ़ोन अपने आप को अपग्रेड करता रहा, लेकिन आपने अपने आप को अपग्रेड किया क्या? आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। और आप कहते हैं कि नहीं, मैं मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ बिना अपग्रेडेशन के। आपको लगता है कि आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो क्यों मिलेगा आपको? क्योंकि आपने अपनी स्किल को डेवलप नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया। और जो समय आपको मिलता है उस समय का आप क्या करते हो? उस समय को आप आराम करने में बिताते हो, रेस्ट करने में बिताते हो। और आपने ऐसे ही बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कि 12-12 घंटे काम करके भी फ्रेश रहते हैं। हो सकता है आपके ऑफिस में कुछ लोग ऐसे हों, हो सकता है आपका मैनेजर ऐसा हो, कोई आपका कंपनी का डायरेक्टर ऐसा हो जो कि 12-12 घंटे कर काम करके भी फ्रेश रहते हैं। क्यों रहते हैं वो फ्रेश?
क्योंकि जिस काम को वो कर रहे हैं उस काम में वो वैल्यू ढूंढ रहे हैं, उनकी वैल्यू उस काम से आ रही है। अगर उस वैल्यू की सेटिस्फेक्शन है तो उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि मैं जितना ज़्यादा काम करता हूँ मुझे उतना सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर उनकी वैल्यू पैसा है तो उनको दिख रहा है कि मैं जब ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो मेरा बिजनेस जो है ज़्यादा पैसे मुझे कमा के दे रहा है, और इसी वजह से वो हमेशा फ्रेश रहते हैं। उनके पास संडे सैटरडे को भी टाइम होता है अपनी और एक्टिविटीज़ करने के लिए। लेकिन हम आम तौर पर यही सोचते हैं कि नहीं, मैं आराम करूँगा क्योंकि मंडे से मुझे फिर काम करना है। दोस्तों, जब तक आपकी सोच ये रहेगी कि मेरा जो जॉब है वो मेरा जॉब है एक्चुअली और मुझे उसको करना पड़ता है, तब तक आपको हमेशा थकान रहेगी, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में ग्रोथ लाना तो आपको अपने वोकेशन को ही वैकेशन बनाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अपने वोकेशन को ही वैकेशन बनाना पड़ेगा। और जब आप अपने वैकेशन को वोकेशन बना लेंगे तब आप जब काम करेंगे तो आप वास्तव में आप एक तरह से एंजॉय कर रहे होंगे उसको, यानी तब आप उस काम से थकेंगे नहीं, बल्कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी और आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा और अच्छे से करने के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी वैल्यूज़ को सेट करें। यदि आपका मन जॉब में नहीं लगता है तो इट्स फाइन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर आपको जॉब नहीं करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अब करना क्या है। अधिकांश लोगों के साथ जब मैं बात करता हूँ तो मुझे सुन के बड़ी हैरानी होती है कि उनको ये तो पता है कि वो जॉब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन करना क्या चाहते हैं इसके बारे में उनके पास कोई क्लियरिटी नहीं है। यानी कि आप उस व्यक्ति की तरह हैं जो ये कहता है कि मुझको मुंबई नहीं जाना है, मुझे दिल्ली नहीं जाना है, मुझे बेंगलोर नहीं जाना है, लेकिन मुझे जाना है कहीं ना कहीं। आप कभी भी कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि आपको नहीं पता कि जाना कहाँ है। इसलिए इफ़ यू डोंट लाइक योर जॉब देन फाइंड आउट व्हाट यू वांट टू डू देन। और आपको ये जब तक नहीं पता चलता है कि आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तब तक आप जॉब ही करते रहेंगे, क्योंकि आप तैयारी कब करेंगे जो भी आप काम करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि भाई मैं कोई बिज़नेस करना चाहता हूँ। बिज़नेस को हम सिंपल भाषा में समझें कि मैं एक स्वीट शॉप खोलना चाहता हूँ। अब आपको पता चल गया कि मुझे एक स्वीट शॉप खोलनी है, तो अब मुझे उसकी तैयारी कैसे कैसे करनी है। मुझे वेंडर से मिलना पड़ेगा, मुझे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे शॉप ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन ना हो। मुझे वेंडर्स के हलवाई की लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा जो अच्छा प्रोडक्ट बना के दें और थोड़ा सा डिफरेंट हो, लोगों को अच्छा टेस्ट आए, स्वादिष्ट व्यंजन बनाएं। आपको पता है कि मुझे इस चीज़ के लिए कुछ रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप फंड का अरेंजमेंट करेंगे। यानी कि आपको जो जो रिसोर्सेज चाहिए वो आप सब अरेंज करना शुरू कर देंगे, प्रोवाइडेड कि आपको पता हो कि आपको एक मिठाई की दुकान खोलनी है। लेकिन यदि आपको ये नहीं पता कि मुझे मिठाई की दुकान खोलनी है, तब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ इसी तरह का कोई काम करना चाहता हूँ मैं, कोई मिठाई या कोई कपड़ों की दुकान या फिर कोई मोबाइल की दुकान और या कोई बार्बर शॉप, कुछ भी आप ऐसा सोचते रहेंगे बार बार कि हाँ मुझे करना है करना है। लेकिन जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आप तैयारी नहीं होगी, क्योंकि पहली स्टेप यानी पहला स्टेप आपकी सफलता का, पैसों का, सेटिस्फैक्शन का ये है कि आपको ये पता हो कि मुझे करना क्या है। और जब आप लंबे समय तक इस तरह सोचते हैं कि हाँ मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, धीरे धीरे ये स्ट्रेस आपके दिमाग पे काम कर रहा होता है और कहीं ना कहीं आप एंजाइटी का शिकार हो रहे होते हैं। और कुछ समय बाद आप ये कहना शुरू कर देते हो कि यार मेरे बस की कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सोचा करने के लिए, बहुत सोचा मैंने करने के लिए। अरे मेरे भाई, आपने सोचा तो बहुत, कोई एक्शन तो लिया नहीं ना, आपने डिसाइड भी नहीं किया। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो ये हमेशा सोचते हैं कि मैं जॉब नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप ये फाइंड आउट करें, ढूंढें कॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में या सब कॉन्शियस माइंड में कि आप करना क्या चाहते हो। और जैसे आपको ये पता चलेगा कि आप फला फला काम करना चाहते हो, बस हो गया काम आपका। आपको पता है फिर आपको क्या तैयारी करनी है और आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे जो भी आपको चाहिए उस काम को करने के लिए। आप करना ना चाहें वो एक अलग बात है, लेकिन वो सारे के सारे रिसोर्सेज आपके पास आ जाएंगे। लेकिन यदि आपको ये नहीं पता है आपको क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, तो हमेशा आप परेशान रहेंगे, हमेशा आप दुखी रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको करना क्या है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी वैल्यूज़ को निकालना सीखें कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। यदि आपके लिए इंपॉर्टेंट है पैसा, तो आप पैसे के लिए आप क्या कर रहे हैं।
यदि आपके लिए इंपॉर्टेंट है सक्सेस तो आप सक्सेस के लिए क्या कर रहे हैं। यदि आपके लिए इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। यदि आपके लिए इंपॉर्टेंट है वेल्थ तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। यदि आपके लिए इंपॉर्टेंट है पॉपुलरिटी आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। यदि आपके लिए इंस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। यदि आपके लिए इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। यानी आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट है आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। और यदि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आप अवसाद में जी रहे हैं, आप डिप्रेशन में जी रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरी अच्छी हेल्थ हो, मेरी अच्छी बॉडी हो, लेकिन आप करते कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा? धीरे 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 सिर्फ सोचने से तो नहीं होगी बात, आपको कोई ना कोई एक्शन तो लेना होगा। तो दोस्तों, यदि आपको कोई परेशानी आती है ये समझने में, ये डिसाइड करने में कि आप क्या करना चाहते हैं और आप इस जागरण से बाहर निकलना चाहते हैं, इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।